हेलो गाइस। कल मैंने आपको बताया था ना कि यूनियन बैंक की जो लोकल बैंकर ऑफिसर की रिक्रूटमेंट आई थी और उसकी जो शॉर्ट नोटिस थी वो कल मैंने आपको एक्सप्लेन की थी और आज डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है। और इसमें देखो मेंशन किया हुआ है कि ना एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट है वो है 24 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर तक। और जो लोकल बैंकर ऑफिसर JMGA1 यानी कि स्केल 1 ऑफिसर और 48,400 का जो पे स्केल है और टोटल जो ग्रॉस सैलरी बनेगी वो बनेगी 85,000 प्लस। ठीक है, 500 वैकेंसीज़ है, 1500 वैकेंसीज़ है। और लास्ट टाइम जो कल नोटिफिकेशन में मेंशन था वहाँ स्टेट मेंशन नहीं थे किस स्टेट में कितनी रिक्रूटमेंट है। तो इसके अंदर वो स्टेट मेंशंस हैं कि जैसे पर्टिकुलरली 10 जो स्टेट है उनके अंदर रिक्रूटमेंट आई है और जो मोस्टली रिक्रूटमेंट है वो है साउथ की, नॉर्थ ईस्ट और जो गुजरात बॉर्डर के जो नीचे वाले स्टेट्स हैं वहाँ पे जहाँ लोकल लैंग्वेज हिंदी नहीं है। क्योंकि जितनी भी स्टेट्स हैं वहाँ सारी जो वहाँ की लोकल लैंग्वेजेस हैं उन्हीं स्टेट्स की वैकेंसी है। क्योंकि आई थिंक जैसे IBPS PO के अंदर जो रिक्रूटमेंट होते हैं वहाँ से जो PO सेलेक्टेड होते हैं उनको नॉर्थ में या नॉर्थ के जहाँ हिंदी का बेल्ट है वहाँ पे वहाँ के ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं तो उनको वहीं रख के और लोकल लेवल पे इन POs को हायर करके उनको अपने अपने सर्कल के अंदर वहाँ अलॉट किया जाएगा जिससे ट्रांसफ़र जॉब और आई थिंक जो लैंग्वेज में इश्यूज़ होते हैं वो नहीं हो। तो बैंक की ही अप्रोच रही होगी। बाकी सबसे स्टेट वाइज वैकेंसी मेंशन है। आंध्र प्रदेश के अंदर 200, असम के अंदर 50, गुजरात के अंदर 200, कर्नाटक के अंदर सबसे ज़्यादा है 300 है। फिर केरला के अंदर 100, महाराष्ट्र 50, उड़ीसा 100, तमिलनाडु में 200, तेलंगाना 200 और वेस्ट बंगाल 100 और टोटल 1500 वैकेंसी है। और देखो इसमें एक चीज़ मेंशन है कि ना जो लोकल लैंग्वेज है उसका सबसे बड़ा रोल है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम नहीं सोचते हैं कि हम दूसरे स्टेट से अप्लाई कर देंगे। जैसे अगर कोई राजस्थान से है तो वो गुजरात चला जाएगा या कर्नाटक चला जाएगा RRB POs के अंदर जैसा होता है या क्लर्क के अंदर जैसा होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ जो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ वो आप नोटिफिकेशन के अंदर आगे भी मेंशन की हुई है कि लोकल लैंग्वेज जो टेस्ट होगा ना वो पता है कब होगा, जब आप इंटरव्यू देने वाले होंगे आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम हो जाएगा और उसके बाद जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे उससे पहले आपका LPT हो जाएगा। यानी कि अगर आप LPT में एलिजिबल हुए तो ही इंटरव्यू दे पाओगे, नहीं तो नहीं दे पाओगे। दूसरे एग्ज़ाम में पता क्या होता था कि RRB के अंदर फिर भी आपको वो एक मौका मिलता है जैसे IBPS PO के अंदर, SBI PO के अंदर कि आप अपनी लैंग्वेज के अंदर हिंदी के अंदर या इंग्लिश के अंदर इंटरव्यू दे दीजिए और आफ्टर दैट आपको उस चीज़ के लिए कि हाँ LPT करना है या नहीं करना है। तो ये एक चीज़ का डिसएडवांटेज हो सकता है जिनका मतलब जो जिनके स्टेट्स में वैकेंसी नहीं है या जो हिंदी वाले बेल्ट से और उनको ये पर्टिकुलर तेलुगु, असमीज़, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, बंगाली ये लैंग्वेज नहीं आती है। और एक चीज़ पता है इसमें ये भी मेंशन की गई है कि ना स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग तीनों टाइप आनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे कैंडिडेट मस्ट बी प्रोफिशिएंट रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग स्पेसिफाइड लैंग्वेज के अंदर। और द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी पोस्टेड विद इन सेलेक्टेड स्टेट फॉर 10 ईयर्स देयर सर्विस अप टू देयर, मतलब उनको 10 साल तक तो अपनी इसी सर्कल के अंदर रहना होगा और उसके बाद उनका ट्रांसफ़र होगा किसी होम स्टेट में या किसी दूसरे स्टेट में अगर वो जाना चाहता है तो देखो फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे 24 अक्टूबर से और 13 नवंबर तक फॉर्म चलेंगे। उसके बाद जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है ग्रेजुएशन वाला। और जो मैक्सिमम एज है वो 20 से 30 एज। और उसके बाद रिलैक्सेशंस जो एज के होते हैं वो OBC SC ST के उनके अकॉर्डिंग दे रखे हैं। और उसके बाद मैं बात करता हूँ यहाँ पे मैं ना आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ कि क्या क्या देखो इसमें ना एक एक्स सर्विसमैन को उनकी कोटे के अकॉर्डिंग उनके लिए रिजर्व सीट्स नहीं है यहाँ पे। तो वहाँ पे कोई सोच रहा हो कि एक्स सर्विसमैन कि मैं यहाँ पे उस चीज़ का बेनिफिट ले पाऊँ तो उनको वो नहीं मिलेगा। उसके बाद वो स्क्रैप्स वाली जो चीज़ें होती है नॉर्मल। हाँ एक है प्रोबेशन पीरियड। तो द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी प्रोबेशन पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है। जो तीसरी चीज़ है ना वो सबसे अच्छी मतलब अच्छी बोलो या सबसे शॉकिंग वो है सर्विस बॉन्ड। 3 साल का सर्विस बॉन्ड है और 2 लाख रुपये प्लस GST है। और SBI PO के अंदर IBPS PO के अंदर 2 साल का बॉन्ड होता है, SBI क्लर्क के अंदर 6 महीने का बॉन्ड होता है। तो बॉन्ड का पीरियड भी काफ़ी हाई है, 3 साल तक तो आप बैंक को छोड़ ही नहीं सकते। उसके बाद अगर आप छोड़ते हो तो फिर आपको पैसे नहीं भरने, नहीं तो अगर उससे पहले अगर आप छोड़ देते हो सर्विस तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस इसमें कोई प्रीलिम्स नहीं है, सीधा मेंस है। और मेंस वही है जो IBPS PO वाला है। तो यहाँ पे एडवांटेज ये है कि अगर जिसका IBPS PO अभी जैसे कोई एग्ज़ाम है नहीं लाइन अप, IBPS PO है 30 नवंबर को और उसके साथ NICL असिस्टेंट का प्रीलिम्स है।
तो अगर जो भी IBPS PO के लिए अगर जा रहा है मेंस के लिए और उसकी प्रिपरेशन रहती है, तो वो प्रिपरेशन का यूज़ ये जो पर्टिकुलर 10 स्टेट्स के लोग हैं उनके लिए डबल एडवांटेज है कि वो IBPS PO को फोकस करके चलें। तो उनका यूनियन बैंक LPO का जो प्रिपरेशन है वो साइड बाई साइड बहुत अच्छी हो जाएगी तो उसका एडवांटेज उन्हें यहाँ मिल जाएगा। तो जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो पूरा IBPS PO का मेंस का ही है, ठीक है। और जैसे अभी बैंक ऑफ इंडिया की वो आई थी LPO की वैकेंसी, उसके अंदर पता ये वाला पोर्शन नहीं था, ऐसे राइटिंग वाला। तो इसमें ये चीज़ ऐड की गई, ऐसे राइटिंग जो IBPS PO के अंदर होती है वही सेम चीज़ है, और वही बाकी पेनल्टी रॉन्ग नंबर की है। और कट ऑफ स्कोर इसमें एक चीज़ ये है कि ना आपका जो सिलेक्शन होता है वो मेरिट बेस पे ही होगा, और उसके बाद जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी वो भी आपके रिटर्न के मार्क्स पे ही बनेगी, यानी कि आपका जो इंटरव्यू का मार्क्स नहीं है यहाँ पे। और इंटरव्यू में 1 पॉइंट मतलब एक वैकेंसी पे 3 को पास करेंगे मेंस के अंदर, या मेंस को या प्रीलिम्स को सिंगल एग्ज़ाम है तो उसमें अगर 1500 वैकेंसी है तो आपको 4500 लोगों को पास करेंगे और इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। उसके अंदर काफ़ी लोग LPT के अंदर बाहर हो जाएंगे। फिर LPT में बाहर होने के बाद जो जो लोग बचेंगे उनको फिर वो उस चीज़ के लिए एलिजिबल होंगे। और वापस लैंग्वेज टेस्ट यहाँ पूरा मेंशन है कि हाँ, और 11th और 12th में अगर आपकी लोकल लैंग्वेज है तो कोई इशू नहीं है, वरना आपको LPT देना पड़ेगा। फिर पर्सनल इंटरव्यू का ये यहाँ पे इंटरव्यू का वेटेज 80-20 का रखा है रेशियो। बट मेन इशू वही है कि आपका फाइनल सिलेक्शन में तो आपका थ्योरी के मार्क्स अच्छे होंगे, वही मेंशन करेंगे। और यहाँ पे ये एग्ज़ाम सेंटर की है, कहाँ का एग्ज़ाम सेंटर है देखो, जहाँ ये 10 स्टेट्स है ना वहाँ पे तो मल्टीपल सेंटर है, बट जहाँ अगर आउट ऑफ जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर एक ही सेंटर है, राजस्थान के अंदर एक ही है, तो जिस स्टेट्स की कोई वैकेंसी नहीं है ना वहाँ सिर्फ एक सेंटर दिया है। और बाकी जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है वो इंटरव्यू के टाइम, ये तो बहुत लेट का प्रोसेस है अभी फ़िलहाल ये। और हाँ, फॉर्म की फ़ीस है 850 रुपये, जन SC ST जन को छोड़ के OBC जनरल की है 850 रुपये। और हाँ ये रही SC ST PW कैंडिडेट के लिए 175, और बाकी SC ST OBC EWS के लिए 850 प्लस GST। तो और पेमेंट मोड ऑनलाइन है, बाकी एज सच कोई ऐसी चीज़ है नहीं जो हिडन है। तो मैंने ऑलमोस्ट आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। और एप्लीकेशन फॉर्म सर्विंग एम्प्लॉयज़ ऑफ द बैंक सब्जेक्ट टू देयर फुलफिलिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अप्लाई सेम एज मेंशन अबाउट द सेंडिंग। और ये जनरल इंस्ट्रक्शन है जो आप पढ़ लीजिएगा, अगर आपको मैं ग्रुप में मैंने ये शेयर कर दिया है। उसके अलावा ऐसा कुछ है नहीं जिससे कि हाँ हार्ड एंड फास्ट बेसिक चीज़ें जो हर एग्ज़ाम में आती है। फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस IBPS के थ्रू एग्ज़ाम होगा तो हमारा एक हैबिट हो जाती है IBPS के फॉर्म भरने की कि हाँ IBPS का पैटर्न कैसा रहता है फॉर्म का। बट हैप्पी न्यूज़ यही है कि हाँ आपके लिए एक रिक्रूटमेंट है। और जो भी क्लर्क से अब पता है जिसका SBI की वेटिंग लिस्ट आने वाली है जैसे, और अगर किसी का SBI की वेटिंग लिस्ट अगर गुजरात से निकल जाती है और अगर वो यूनियन बैंक के लिए फिर इस फॉर्म को फिल करके अगर जाता है तो उनके लिए एडवांटेज ये है कि उनको फिर मतलब वो एक एज मिल जाएगी। हाँ हम SBI में तो आ चुके हैं, तो LPT पास करके अब हम अगर यूनियन बैंक में स्विच करते हैं, PO के लिए स्विच करते हैं और हमारी प्रिपरेशन अच्छी हो रखी है, तो उनको उस एज का बेनिफिट हो गया, वो सीधा PO में जा सकते हैं। और आप वर्किंग SBI में हो, क्लरिकल में हो, तो आपको वो एक एडवांटेज है, एज है, ठीक है। तो और किसी का IBPS PO अच्छा नहीं गया है उनके लिए, और उनकी मेंस की प्रिपरेशन बहुत अच्छी है और किसी वजह से प्रीलिम्स अच्छा नहीं किया, तो वो फिर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं लैंग्वेज सीख सकता हूँ। पर मुझे नहीं लगता साउथ की लैंग्वेजेस से तो सारी लैंग्वेजेस नॉर्थ वालों के लिए, हिंदी बेल्ट वालों के लिए थोड़ी सी दिक्कत होगी एकदम से इतना सीखना। उसकी जगह आप NICL असिस्टेंट को प्रीफर कर सकते हो। बाकी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बता दी बेसिक। और जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे वो बता देना, और कुछ क्वेरीज हो तो कमेंट कर देना। आई विल फिगर आउट कि हाँ क्या क्या आपकी जो भी क्वेश्चन होते हैं उसके अकॉर्डिंग। बाकी मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया तो आप वहाँ पे देख लीजिएगा। और SBI क्लर्क की वेटिंग लिस्ट मोस्ट प्रोबेबली 29 अक्टूबर को डेट मेंशन है टेंटेटिव, तो अगर उसमें आ जाती है तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो बाकी का इस ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर वापस जल्दी।